टू आवर चैनल जीनियस मैथ एंड फिजिक्स। आज वीडियो रे किछटा अलगा हबो। ए वीडियोटा का पई ना जो माने आजी OSSTET पोस्टेट एग्जाम जो माने देछो से माने को पई वीडियोटा और से माने जो माने की पोस्टेट पेपर रे PCM पेपर की जो माने फेस करिछो ठीक अछि तो से माने को पई ए फिजिक्स रो क्वेश्चन जो पडिथिला 41 रो 60 41 रो नै की 60 जाए पड़ी क्वेश्चंस मुझे वन बाय वन सॉल्व कर दूचे तो मैंने चेक कर नबो जे के जण केतरा ए करिछो के जण केतरा ठीक करिछो समझ चेक कर दो ठीक अछि। त देखिबा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 थिला एन ऑब्जेक्ट इज एना जे सेट A थिला एना सेट A then an object is thrown upward with a velocity v an object is thrown upward with a velocity v जदि गोटे बॉडी को ऊपर को फोपड़ा छी with velocity v रे बॉडी को फोपड़ा छी if air drag is not neglected जदि एयर ड्रैग को बा एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट को निया न जाए अर्थात एयर फ्रिक्शन अछि बोली न जाए एटी एयर फ्रिक्शन काउंट को निया जाय छी then question होची what is the relation between the time of ascent and time of descent time of ascent and time of descent रे कोन रिलेशन अछि बोली से पचारु ठीक अछि जतो बळे एयर फ्रिक्शन को जतो बळे हम काउंट को नउछु राइट ना सेतो बळे कोन हिस को तमरा टाइम ऑफ ascent ता कमी जिवो टाइम ऑफ descent ता बढ़ी जिवो टाइम ऑफ ascent कमी जिवो टाइम ऑफ descent बढ़ी जिवो जदि एयर फ्रिक्शन न थांदा टाइम ऑफ ascent और टाइम ऑफ descent सेम ही था न था हम कोर पड़े था एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करथान सर ठीक अछि तो टाइम ऑफ ascent इज लेस देन टाइम ऑफ descent काहे कि ना ascending हला बेले बॉडी रे रिटार्डेशन प्रोड्यूस करिवो तेणु बॉडी ऊपर को जिवा बेलको ताको अधिक समय लागियो किंतु तळे पड़ला बेले कम समय लागियो क्लियर होला काहे कि ना गोटे जगह एक्सेलरेशन काम करे a minus g और गोटे जगह एक्सेलरेशन काम करे a plus g मैथमेटिकल तो डेरिवेशन अछि ठीक अछि मैथमेटिकल डेरिवेशन भी अछि s equal to t plus half a t square फॉर्मूला बके तने बाहर करि पर कि एटा होछि गोटे बेसिक क्वेश्चन तने समस्त मन रखियो दरकार जे t a less than t d ठीक अछि। सेकंड क्वेश्चन the width of the central maximum for a single slit diffraction is greatest for which color of light सेकंड क्वेश्चन दिला ta less than td जो माने तो ए सेट a अछि 41 नंबर ऑप्शन बी होबो करेक्ट ऑप्शन अछि बी। सेकंड क्वेश्चन दिला कोन the width of a central maximum for a single slit diffraction is greatest for which color of light yes answer is red color आंसर अछि रेड कलर ऑप्शन सी रेड कलर ऑप्शन सी रेड कलर ऑप्शन सी यस। क्वेश्चन नंबर 43 रे कोन अछि एटा 41 एटा दिला 41 एटा दिला 42 एटा दिला 43 कोन क्वेश्चन अछि what is it in Young's double slit experiment the maximum intensity observed is I0 maximum intensity केता ऑब्जर्व होई छै maximum intensity होची I0 से होची when one of the slits is closed जदि गोटे स्लिट को क्लोज कर दिया जाए Young's double slit experiment रे दीटा स्लिट अछि जदि गोटे स्लिट को क्लोज कर दिया जाए then intensity केता होगा yes intensity कोन हिजबो I0 by 4 हिजबो ऑप्शन जो कोन I0 by 4 तो ऑप्शन A तमर आंसर I max जदि I0 ताहले ताको गोटे जदि स्लिट को हम क्लोज कर दबा ताहले तार इंटेंसिटी 1/4 हेजिबो ठीक अछि तो ऑप्शन A होछ तमर राइट आंसर। वर्तमान क्वेश्चन नंबर 44 को जिबा क्वेश्चन नंबर 44 ये कोन बहुत बढ़िया क्वेश्चन थिला कोन क्वेश्चन दै छै a force type graph for a linear motion is shown in the figure below एटा फिगर दै छै बडा the segments shown are all circular सब जगह सेगमेंट कोन circular segment the linear momentum gained between 0 and 8 second केते 0 सेकंड रो 8 सेकंड भीतर linear momentum केते गेन करै छै नै कि the gain in momentum
एरा माने कोन गेन इन मोमेंटम माने कोन चेंज इन मोमेंटम दैट इज चेंज इन मोमेंटम ठीक है ना ठीक है ग्राफ नंबर 8 होछ नहीं 8 होछ तो सिग्मा एम से होछ तो गेन मोमेंटम इज इक्वल टू अगर गेन हो कि लॉस हो दैट इज कॉल्ड change in momentum yes the change in momentum is equal to what now force into time right that is equal to area under force t graph area under t graph ft graph तुम जानते हो समझते area under ft graph is equal to change in momentum तो ये देखियो area under ft graph कोन आछी एपटे तो प्रथम କଥା ହେଲା एपटे तो किछ नेगेटिव साइड रे अछि तो आर एरिया टा निश्चय नेगेटिव हो आर एरिया टा हो निश्चय नेगेटिव हो राइट जेतबळे ये गोटे सर्कल है आपको दिन सर्कल करबा तले सर्कल रे ये गोटे जेतबळे हम कहबा कोन बोली जदा एटा गोटे सेगमेंट बनौछु तो देखि पछु पिला एटा गोटे क्वाड्रेंट हे एटा गोटे क्वाड्रेंट हे एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट रा फार्मूला कोन now 1/4 into pi into r square yes ना तो ये कितने का बर्तमान 1/4 pi r square कितने r कितने एटा तो गोटे सर्कल बनेबो ताले एटा तो रेडियस है 0 to 2 एबी तो रेडियस तो 2 रो स्क्वायर कितने पूरा क्लियर हो बुझे लागले ताले ये गला तमरा एपोट है ए जो एरिया अंडर ft ग्राफ जेटा कहला -5 मतलब एडी के एरिया अंडर ft ग्राफ यस एडी मतलब कहला जदि हमें डायरेक्ट देखियो तो ये होछ हमरा रेडियस ऑफ द सर्कल तो ये वाला 2 यूनिट तो माने एडा दी पूरा सर्कल बनिबो ता एडा पाई r स्क्वायर का तो हाफ सर्कल तो केते होला एडी ए एरिया टा केते हाफ इनटू पाई r स्क्वायर ये सब एरिया 1 को एरिया 1 कहियो छी एरिया 1 केते होला हमरा -5 एरिया 2 कितना है हाफ इनटू पाई इनटू r स्क्वायर मींस अगेन 2 स्क्वायर में बर्तमान 4 को 2 कटले 2 एटा 2 पाई एरिया होला 2 पाई एरिया 2 पाई केमति एटा पॉजिटिव ना नेगेटिव यस इट इज पॉजिटिव राइट सिंपली ए पार्ट एरिया टा कितना हो सेम सिचुएशन एडी मतलब कितना होता है पाई है गला a3 पाई बट दिस पाई आल्सो नेगेटिव राइट then what is the change in momentum or the area of the ft graph total -5 plus 2 pi minus 5 answer is 0 answer 0 newton second option D 0 newton second option D next question a dog of mass m stands on one end of a wooden plank एबे वुडन प्लांक अछि आज रो पिला वाला क्वेश्चंस नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन थिला बहुत हलवा क्वेश्चन एडी ओने डॉग अछि जोरा कि मो एक क्वेश्चन सबल मो पिला मान करे अछि मो कोचिंग रे ए डॉग ऑफ मास m stands on one end of a wooden plank of length l एडी पूरा अछि एडा प्लांक रो मास होछि केते प्लांक रो लेंथ होछि केते l और मास ऑफ द प्लांट लागेला डॉग का मास एंड पैरासाइट डॉग की एक्स जार की मास होचे स्मॉल m if the dog walks from one end to the other end a end रो a end को ऊपरटा जाउची और से प्लांट कोन होची the plant is floating on the water हो बढ़िया ए काठो प्लांट पानी रे फ्लोट होची बुडी जाई प्लांट ता फ्लोट करूछ तले से पछर छै जतोले कुकुरटा 8 मिनिट का आसीबो दौड़ी की सतोले आ डिस्प्लेसमेंट केता होबे प्लांट रे डिस्प्लेसमेंट केता हो ये तो बड़ा क्वेश्चन प्रथम हम कोन करबा देखिबा जेहेतु एटी गोटे मास m अछि एटी मास m अछि दीटा डिफरेंट मास अछि तो आपको जदि हम ओरिजिन मानिबे आपको 0 0 बोली कहबे ताले आर मास सॉरी आर सेंटर ऑफ मास ये कूट रहबो ए पाखरे कूट रहबो तले मास ता केते गेला सेंटर मास ता केते आसीबो l/2 पाखरे रहला अर्थात y कोऑर्डिनेट 0 l/2, 0
राइट बुझ पड़ला पूरा भलो रे यस ना तामने कोन ला एटे तो पूरा प्लांट रो मास ता तो L थिला और मास तो M थिला सते बळे प्लांट ता 8 अछि 0 0 रे अछि तामने M into 0 जले कुकुरटा दौड़ी के एडी आसी कुकुरटा दौड़ी के एडी आसी तो बर्तन तर केतला M into L by 2 by total mass M plus small m पूरा बुझे तो बहुत बढ़िया एडी थिला प्रथमे एडी बर्तन थिला कोन पूरा प्लांट अछि प्लांट रो मास होछि केते M एडी हमर ओरिजिन रे से मनकर अछि तावने 80 से तो x डायरेक्शन मूव करिछि x डायरेक्शन मूव करिछि x डायरेक्शन मूव कला y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा y कोऑर्डिनेट तो लिंकिंग किछ नाही बर्तन कुकुरा से जगह पहुंच जाइछि इन द सेंस केते बाट से कवर करिछि x बाट रे अछि कोन सेंटर मास तामाने सेंटर मास x बाट रे अछि माने कि x इक्वल टू m into 0 plus m into l by 2 by m plus n राइट बुझा पड़ला कि तबे बर्तन एपटे x एपटे मध्ये x एक्सटर्नल फोर्स किछ काम करनी तो डिस्प्लेसमेंट केते हेला था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू केते हेला तर 2x डिस्प्लेसमेंट केते हेला 2x तर 2x माने केते हेला 2 into m plus small m into l by 2 by capital M plus small m yes थोड़ा आंसर हम बोलते m l by m plus n जेदा से ऑप्शन तो देछ ना कैलकुलेशन करो एदा से करेगा 2m by 2 कटिगला only m 2 2 कटिगला only ml by m plus n yes ना तो m into l by m plus n is your right answer right option C option C is the correct answer सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट को भला भाবে क्लियर करले एना बहुत इजी सब ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है the electric field strength at a distance r from the center of a charged sphere of radius capital R is E if r is greater than r how much work will be done in bringing a test charge q0 from infinity to that point एडी ऑप्शन केतोला देछि नहीं कि ऑप्शन केतोला देछि q0 कैपिटल R into कैपिटल E half q0 कैपिटल R कैपिटल E half q0 small r capital E q0 r e अच्छा कौन है the electric field strength at a distance r from the center of a charged sphere of radius r is how much work is done in bringing a test charge q0 from infinity to that point बस अच्छा जब हम गोटे टेस्ट चार्ज q0 को इंफिनिटी रो से पॉइंट को आणुछु तबे तार पोटेंशियल को हम कहबा v बोली तले w इक्वल टू बिला होने q0 into v w इक्वल टू q0 into v हेगला सब हेगला आंसर बिला होने w इक्वल टू q0 into v यस ना w इक्वल टू q0 into v देन से कोची q0 into v के दाना जानते हो बोला e इक्वल टू v by r एटी को r पड़े स्मॉल r ना कैपिटल r जेतो r greater than r तो small r can be neglected so answer about sorry small r is greater than capital R na so capital R can be neglected so answer about e equal to v upon r तो v equal to कितने r into e v equal to r into e तो हमारा कितने होगा q0 into r into e which is work done option D कितने दिला 47 तो सबुठ इजी क्वेश्चन 47 सबुठ इजी क्वेश्चन the magnifying power of an astronomical telescope is 8 the magnifying power of an astronomical telescope is 8 magnifying power of an astronomical telescope जदि पिला फार्मूला मना अछि तले सब बहुत इजी m equal to f0 by fe केते हेला एटा 8 हेला एमे कहूची the length of the telescope is 54 cm l equal to f0 plus fe जोडा कहूची केते 54 cm से मांगुची fo केते अरे बहुत इजी
यानी मतलब केमती इजी होगा ना f0 by fe 8 तो f0 equal to 8 fe f0 equal to 8 fe 8 fe plus fe is equal to 54 9 fe is equal to 54 fe माने फोकल लेंथ like this therefore fe के द्वारा fe के द्वारा 4 minus 6 fe टा 6 आएगा fe टा 6 आएगा किंतु कोच f0 और fe मिसिंग है तो 54 तो f0 के देगा 54 minus 6 48 सेंटीमीटर ऑप्शन लगे थे 8 ऑप्शन कौन अछि ऑप्शन बी 48 सेंटीमीटर जल्दी कर चुकला माने राइट क्वेश्चन नंबर 48 question number 48 the frequency of a tuning fork is 3% more than the frequency of standard tuning fork बराबर हम पाखरे ଗୋଟେ tuning fork अछि जार की frequency होछि standard tuning fork ର frequency लेली standard tuning fork ର frequency होछि मनकर f फ्रीक्वेंसी को f करी ठीक अछि ना वर्तमान आउ गोटे ट्यूनिंग फॉर्क जे क्या संगे बाजिला तर से तोले कोन होछि 3% कमी होछि 3% कमी होछि ना 3% बढ़ी होछि त माने कोन होला f2 थिला वर्तमान तर 3% से बढ़ी गला तने केते गेला एटा 103 f by 100 ये होची फ्रीक्वेंसी ऑफ ए समिति को जतबे आउ गोटे टर्निंग फॉर्क बी जतबे नास दबार छै तो माने एफ बी जतबे हेछि सेतबे स्टैंडर्ड ट्यूनिंग फॉर्क को 3% कमी हेछि त माने f माइनस 3 by 100 f हेछि अर्थात 97 f by 100 हेछि ठीक अछि एबे से बोलछु ना if a and b produce 6 beats per second तो कितना नंबर ऑफ बीट्स इक्वल कोन नंबर ऑफ बीट्स रो फार्मूला कोन जानछ तुमे नंबर ऑफ बीट्स रो फार्मूला कोन ना fa minus fb तो जानि छ पिला माने नंबर ऑफ बीट्स रो फार्मूला होछि नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड नंबर ऑफ बीट्स नहीं खाली नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड जब हम कहू छु बीट फ्रीक्वेंसी जब हम कहू बीट फ्रीक्वेंसी केतना ना fa minus fb तो f माइनस fb के दीजिए 6 दीजिए कितना बीट प्रोड्यूस कर छी 6 बीट तो f है ना 103 by f by 100 माइनस b है 97 f by 100 is equal to 6 सॉल्व कर दिया 6 f by 100 LCM 100 6 by 100 equal to 6 f is equal to 100 अरे तो वन ना f by 100 equal to 1 f equal to 100 hertz the recurve to the right option a correct answer option a f 100 hertz right बहुत बढ़िया हम दरकार था बोले स्टैंडर्ड ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी 100 hertz right question number 46 47 48 option है right बहुत बढ़िया 49 yes question number 49 two waves are represented by the equations y1 equal to a sin omega t plus pi by 6 and another is y2 is equal to a cos omega t then the resultant amplitude becomes kete resultant amplitude kete एमती क्वेश्चन ना पड़ता देखिए आप लोगों ने कौन सा रिजल्ट एम्पलीट्यूड के बारे में फर्स्ट तो क्या था y1 होची a sin ओमेगा t plus pi by 6 जोड़े में कहू छु a sin ओमेगा t plus pi 1 बोल कर करेगा y2 होची a cos ओमेगा t जाको मैं लिखि परिबा a sin ओमेगा t plus pi by 2 ठीक अछि जदि मैं आपको phi 1 कहबी जदि आपको phi 2 कहबी ताले तुम देखि परछो जे मानको भीतर फेज रे डिफरेंस अछि ताले व्हाट इज द डिफरेंस इन द फेज आई कैन से इट इज phi is equal to how much pi by 2 minus pi by 6
राइट 3 pi by 6 minus 2 pi by 6 आंसर इज ओनली pi by 3 माइनस कर देले pi इक्वल टू pi by 3। अच्छा जब हमें आर एम्पलीट्यूड को a1 कहबा एम्पलीट्यूड को a2 कहबा तारे phi इज हमर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड केता हो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड केता हो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a रिजल्टेंट केता हो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 into cos phi यो होतो ना आंसर एडी a1 a2 मध्ये समान अछि a1 a2 समान अछि a1 a2 समान अछि हो कि काहे ना a1 जति के a2 जति केते ca तरेडा ना a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर into cos phi माने cos pi by 3 cos pi 3 1 by 2 cos 60 2 2 हटिगला रूट ओवर बाजला तो रूट ओवर 3a स्क्वायर तो आंसर पड़ा आसला रूट 3a ऑप्शन रे कोटा सी क्लियर सरला बहुत बड़ा जिनिस तला एटी हमर फॉर्मूला दिला y1 a1 sin omega t plus phi1 a2 sin omega t plus pi by 2 pi by 2 plus एती तले कोन आछो हमर ना phi डिफरेंस then a resultant अर्थात एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a किंतु a1 a2 तो समान अछि तो a स्क्वायर 2 into 88 by a स्क्वायर cos pi आंसर 3 ये तेरा क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 50 वाह बहुत मजेदार क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चंस बहुत इजी जरा टिके भी फंडामेंटल क्लियर देबो सब इजीली कर देते हो पिला जो माने मोस्ट स्टूडेंट्स माने नियति करते हो कंफर्म the load versus elongation graph for the four wires of the same material as shown below then the thinnest wire is represented by the line बहुत बड़ा क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन আছে এই বড়া এটি লোড দিয়েছে এটি elongation দিয়েছে লোড দিয়েছে elongation দিয়েছে এটা হচ্ছে elongation এপটে elongation দিয়েছে এটি লোড দিয়েছে अच्छा কোন দলা আপনি সো ইট ইজ এ সবুজাক ওয়াইর যে চারটা ওয়াইর লাগিছে the load versus four wires লাগিছে four wire मतलब material सेम ଅଛିମାନଙ୍କର କପର ତିଆରି ହେଇଛି ୱାଇର ଗୁଡାକ ତ ସବୁଯାକ ୱାଇର ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଣ elongation वाला क्वेश्चन लोड elongation वाला क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वाइर कहले यंग्स मॉडुलस वाइर पई यंग्स मॉडुलस तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबटी समान सब जगह वाइर समान एडी कोन दिसताले कोन से काटी छी लोड वर्सेस elongation का ग्राफ काटी छी बस बहुत बढ़िया गोटे होची OA गोटे तार एमती अछि OB और एमती दै छी OB और OC OD बहुत बड़ा क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन जब इजी क्वेश्चन मिल जाए पूरा इजी एटा टिके सी बीटा टिके बढ़े दे से आप टिके सीटा एने दे छै त भाबुछ पिला एटे बढ़ेवा कमे में किछि फरक अछि किछि नै से गुडा पर कथा नै अच्छा एट इज कोन मतलब कोटा रे कोन दे से द थिनेस्ट वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन कोटा थिनेस्ट वायर रो कोटा लोड elongation द ग्राफ क्लियर बुझा पड़िला आउटर क्वेश्चन इज द वाइट load versus elongation graph for four wires of the same material is shown below then the thinnest wire represented by the line कोटा तो thinnest line रो ग्राफ ता सब कुछ देखियो टिके कोटा हो कोन बोले होडा एटा जेतु सब जाको वायर रो एका मटेरियल तो यंग्स मॉडुलस सबटी कांस्टेंट y is equal to फार्मूला अनुसार f by a by delta l by l बहुजन समूह जानते हो ये सब समझ रखते हो तो हमने f by a into l by delta l एटा भी जानते हो समझते तो हमने कितना लाएंगे f by delta l into l by a yes or no एटा भी जानते हो समझते but y is equal to this one right ना ताहले मतलब l by a is equal to L by A is equal to कितना y by f by delta L और कौन सा करेंगे
y delta L by f. yes or no? yes बुझला हम दरकार कौन लोड एंड एलोकेशन तुमको दरकार नहीं दरकार बस आओ की दरकार हम इतनी दरकार लोड एंड एलोकेशन दरकार आओ की दरकार है लोड f डेल्टा L थी तो हमने f by डेल्टा L कितना ऐसा f by डेल्टा कितना ऐसा f by डेल्टा कितना ऐसा y into a by L ठीक है देखिए हम बोल रहे y by L by a हां y by L राइट ठीक है पूरा 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 f by delta L कौन f by delta L कौन व्हाट इज f by delta L हां एट वाला কথা f by delta L होची स्लोप एडा दे में y कहबा एडा दे में x बोल कहबा तो dy by dx तो स्लोप y इतने स्लोप जार मन तो बोल पड़े एडा स्लोप माने कोन tan थीटा स्लोप कोन tan थीटा yes ना yes or no tan थीटा so tan theta is inversely proportional directly proportional to area A directly proportional to area A tan theta directly proportional to area A जब अगर A कांसेप्ट थी वो से आंसर दे दो tan theta जोटी अधिक लागुची tan theta जोटी अधिक लागुची सेठी एरिया अधिक जोटी tan theta कम सेठी एरिया भी कम tan theta जोटी कम tan theta डी थीटा देखि कम एक केस रे tan थीटा अधिक एक केस रे tan थीटा और अधिक एक केस रे tan थीटा और अधिक तो जोटी tan थीटा रो वैल्यू कम सेठी एरिया भी कम तो थिकनेस टू y पाई tan थीटा कम वाला कर्व कोटा OA आंसर OA પછી કોઈ हां OA ऑप्शन डी OA ऑप्शन डी yes बुझिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन a man's near point is 0.5 meter man's near point is 0.5 meter and far point is 3 meter power of the spectacle lens required for the person to see near and distance object respectively are common अच्छा a man's near point is 0.5 meter near point is 0.5 meter far point is 3 meter it needs the spectacle lenses required for the person to see the near object अच्छा ताको near object देखियो को अछि से लोग को near object देखियो को अछि राइट ना अर्थात से तारा ताको देखा जाउछ को पर्यंत 0.5 मीटर में तारा माने ये अछि त माने एठी u हे गला केते डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ओडा कि -25 सेंटीमीटर ओडा कि डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अर्थात से 25 सेंटीमीटर भितरे ताको देखिबार अछि किंतु तारा ये कोइ पाउछ माने कोन केते दूर जाय त ये नियर पॉइंट अछि ना -0.5 मीटर यानी कितना होला ना 0.5 into 100 तो 50 सेंटीमीटर अछि तारा तले ए लोक को ए जो 50 सेंटीमीटर भीतर पड़ियो तारा देखि पड़छ सर ना नहीं आपको को लेंस दरकार आपको को लेंस दरकार नियर पॉइंट पे को लेंस दरकार निश्चय कन्वेक्स लेंस दरकार तो असला कहते 1/v minus 1 by u is equal to 1 by f right तो लेट 1 by f कितना होगा इस आंसर है 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by 50 plus 1 by 25 2 by 50 minus 1 by 20 that is 1 by 50 1 by 50 1 by 50 1 by 50 कौन है सब सेंटीमीटर है यस ना ताले हम पावर इक्वल टू केते गेला एडी f केते गेला f इक्वल टू 50 सेंटीमीटर हे गेला तो पावर इक्वल टू 100 बाय f तो 100 बाय 50 यानी 2 से तो कॉम्प्लेक्स लेंस यूज करियो ना डायरेक्टर प्लस डायरेक्टर तो से लेंस रो पावर केते गेला दरकार प्लस 2 डायरेक्टर गेला दरकार तर फार पॉइंट होची माइनस फार पॉइंट होची 3 मीटर तो हमारे फॉर फार पॉइंट f इज इक्वल टू कितना है आईडी f कितना है उधर 3 मीटर राइट ना f तो 3 मीटर देछि देन तर कोन होछि व्हाट इज द पावर p इक्वल टू 1 by f 1 by f माने 100 by 3
केते 33.3 33.3 एटी मीटर देछि तो 100 कर दरकार नहीं 1/3 कर दवा आंसर 3.33 हां देखो समझ से पाखु देखाउ छ दूर को दिसुनी तब कोन दरकार कॉन्केव लेंस पावर नेगेटिव तो नेगेटिव 3.3 डायमीटर ताको दरकार तो आंसर है 2 डायमीटर नेगेटिव 3.3 कोड आंसर नेगेटिव 1/3 सॉरी नेगेटिव 3.33 1/3 0.33 राइट तो हम कोड ऑप्शन हो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2 diopter minus 0.33 diopter. Question number 52. चलो बहुत बड़ा क्वेश्चन. The ratio of radii of two planets P1 and P2 moving around the sun is 4. Radii R1 is to R2 is equal to 4. R1 by R2 is equal to 4. The mass of the planets P1 is 32 times heavier than that of P2. Or a mass of M1 planet is 32 times heavier. Is 32 times heavier than the planet P2. Right. Ratio of escape velocities. V escape first planet, second planet ratio के तुमने पता है. escape velocity for first planet, escape velocity for second planet. Escape planet formula मिला हमें root over of 2gm by r1 by root over of 2gm by r2. इतना m1 में यानी m1 is 0 यानी m2 is 0 है ना. escape velocity का formula आया था तो बर्तन कहता है ना v1 by v2 कैलकुलेशन करें मुझे कैलकुलेशन कर दो बोला हमने m1 by r1 into r2 by root over 2g m2 r2 root over h समझ रहे हो बच्चों. हाँ पहले कौन ला g कांस्टेंट कटेगा सर तो लगे root over m1 by m2 into root over r2 by r1 है ना. यस तो आंसर प्लस का अब देख लिया 2 root over 2gm1 by r1 by 2gm2 by r2 तो कहता है m1 by m2 है ना into root over r2 by r1 है. root over r2 by r1 कहता है m1 by m2 कहता है root over 32 into r2 by r1 कहता है 1 by 4 root over 1 by 2 है ना. देखो तो 1 by 4 r2 by r1 1 by 4 root over 1 by 2 m1 by m2 31 yes that capital and proportion okay derivation तो असली कहते हैं m1 by m2 root over 32 माने कहता है 4 root 2 into 1 by 2 2 को 4 कटले 2 तो असली 2 root 2 is to 1. Yes, 2 root is to 1. Option B. Option B. और चेक करो बेटा v1 by v2 को root over 2g1 by r1 by कथि तो कैलकुलेशन में जो स्पीड थी वो एंड थी gm gg कटि गला एटे root over m1 by r1 root over m2 by r2 altogether root over m1 by r1 कथि कैलकुलेशन. यस क्लियर. Question number 53 को देखो. A body floats in a liquid with half of its volume in air contained in a beaker. If the whole system falls freely under the gravity, then upthrust on the body due to the liquid is 0. Liquid is 0. Option D. Option D is direct question, theory वाला question. Option D 0. Because of no external force is there. If Young's double slit experiment is performed inside the water
instead of air, then dash happens. If it is taken to the water, remember what am I going to say? If it is taken to the water, I think lambda decreases because V equal to F lambda, right? V equal to F lambda, right? Frequency remains constant. So V is directly proportional to lambda. In water, V decreases, right? In water, V decreases due to the more density, right? Since V decreases, lambda decreases. So fringe width beta is equal to lambda into d by d, So beta is directly proportional to lambda. If lambda decreases, then beta also decreases. Beta is nothing but fringe width, so fringe width decreases. Option C. Right? Concept because of F into lambda, frequency remains same. B is directly proportional to lambda. Velocity of light decreases there. Right? That's why lambda decreases. If lambda decreases, beta is directly proportional to lambda. Lambda decreases means beta also decreases. Plus, fringe width decreases. बहुत बड़ा question. Question number 53 थोड़ा दिला floating वाला 53. Question number 55. The potential energy of a system of three identical charges, 1 mu coulomb each, placed at the vertices of an equilateral triangle of side 10 cm. चाहो तो ना हम लोग equilateral triangle अच्छी equilateral triangle रा एटी गोटे चार्ज Q अच्छी एटी गोटे चार्ज Q अच्छी से कोन कोचे जितना आइडेंटिकल चार्ज अछि दैट इज द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 cm आ साइड होछि A मनकर आ साइड भी A एटी भी A ताले से कोच कोन व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस तामाने पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी जब मैं आपको A B C बोली कहबे ताले नेट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू A एंड B potential energy B and C, potential energy between system C and A. आउट बाय होची A B भीतर केते potential energy B C भीतर C A. ठीक अछि त माने एटी जेहेतु potential energy केते होता है 1 by 4 pi epsilon 0 q square by r फॉर्मूला छी तो समझता q square by r एटी केते अछि r माने डिस्टेंस का केते एटी मतलब समथिंग 1 by 4 pi epsilon 0 q square by a एटी is something 1 by 4 pi epsilon 0 q square by a तो टोटल लगे तो 3 into 1 by 4 pi epsilon 0 q square by a ये होची तमरा फंडामेंटल जोटा को लेके हमें ए न्यूमेरिकल ना कैलकुलेट करियो एटी कोन देछे सब जगह 1 mu coulomb अछि एटी 1 mu coulomb एटी 1 mu coulomb एटी 1 mu coulomb तो असला केते ना 3 into 9 into 10 to the power of 9 into q square एटी केते छु mu coulomb तो mu coulomb means 10 to the power minus 6 coulomb square राइट ना 1 mu coulomb माने माइक्रो coulomb 10 to the power minus 6 coulomb तार स्क्वायर by a होची 10 सेंटीमीटर जेतु एगुडा सब जगह एसआई सिस्टम में लिखा है तो 10 सेंटीमीटर जो a थिला ए केते थिला हमर 10 सेंटीमीटर आपको हम कौन करिबा मीटर रे कन्वर्ट करबा तने 10 by 100 1 by 10 यानी 0.1 ठीक अछि क्लियर छै तमने 27 into 10 to the power of 9 into 10 to the power minus 12 एटा 0.1 अछि माने by 1 by 10 अछि by 1 by 10 अछि तो आपको नहीं ले ऊपर को into 10 अछि तो आंसर है 27 into 9 एटा तो 1 10 minus 2 27 into 10 to the power minus 2
by 27 by 100 केते ना 0.27 कोड अछि ऑप्शन ए 55 ऑप्शन ए राइट समस्त कहबो किए केतरा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिछो किए केत मार्क एक्सपेक्ट करिछो ठीक अछि तमान से ए आंसर को टाली करके देखिबो जे कहा केतरा ठीक अछि ठीक अछि चलो बर्तमान देखिबो पुनी 56 कमेंट बॉक्स में लिखिबो किए केत मार्क एक्सपेक्ट करिछो अब कहा केत मार्क ठीक अछि राइट अछि कमेंट बॉक्स में कमेंट करो हां तो देखिए क्वेश्चन कोन 56 a charge of 1 coulomb moves in a circle at 10 revolution per second the radius of the circle is कहते कि the magnetic field at the center of the circle is कहते हैं magnetic field at the center of the circle right magnetic field at the center of the circle of a is formula B equal to mu 0 I B equal to mu 0 I by 2r एक फॉर्मूला से आंसर था I माने कितना वर्तमान है I वाला q by t mu 0 into q by t q by t ना q by t into 2r ठीक अछि t माने कितना है अच्छा एटी पढ़ते लिखबे बेटा को mu 0 by 2r into q into 1 by t frequency 1 by t 1 by time period frequency is equal to लिख करिए n बोली तबने b equal to कितना आंसर सेटा b equal to आंसर mu 0 into qn by 2r देखा जाए तो समस्त को तल पड़ता that is b equal to mu 0 कहते हैं 4 pi into 10 to the power of minus 7 into q कहते हैं q 1 coulomb into n कहते हैं केतना रिवोल्यूशन से करछि 10 टा रिवोल्यूशन करछि बस by 2r 2 into r कहते हैं r होछि 2 into 10 to the power minus 6 2 into 10 to the power minus 6 नो कटिला कि सब हां कटिला 10 to the power minus 7 into 10 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 कटिला 2 2 कटिला कौन रहेगा 24 तो ओनली पाई रहेगा आंसर होगा पाई न्यूटन for ampere per meter न्यूटन पर एम्पियर मीटर न्यूटन तो बुक रे बड़ा दिछ ना न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स अच्छा ठीक है तो पूरा b को mu 0 I by 2r I माने q by t चार्ज बाय टाइम पीरियड तो q 0 by 2r into q into n माने 1 by t of frequency n yes n is the 10 4 pi 10 to minus 7 q1 coulomb yes answer pi newton ampere inverse meter inverse हां अछि तो ऑप्शन सी अछि ऑप्शन सी अच्छा ऑप्शन सी मुझे पार्ट करा से ऑप्शन बोली राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 a 100 watt 200 volt electric bulb is connected to a 160 volt supply the power consumption would be कहते हैं अच्छा मतलब माने बल्ब रो रेटिंग केतना अछि 100 वाट 200 वोल्ट तमने आरो पावर होछि 100 वाट वोल्टेज होचे 200 वोल्ट 200 not 120 200 वोल्ट ओके ना ठीक है तो हां देन ये केते करंट ड्रॉ कर परियो I इज इक्वल टू केते जदि 100 वाट लागेला तले I इक्वल टू कोन फार्मूला ना P by V तो 100 by 200 1 by 2 ये तो वोल्टेज ये तो वोल्ट वाट बाय वोल्ट एंपियर यस then I equal to केतला 1 by 2 एंपियर अर्थात से बॉलडा 100 वाट जदि अछि तले ताबे करंट केते ड्रॉ हो हाफ एंपियर एबे से पूछ करो व्हाट इज द पावर कंजम्पशन if it is connected to 160 volt supply oh बर्तन वोल्टेज केते लागी छी 160 तो
तो व्हाट इज न्यू पावर पावर का मतलब क्या होता है पावर p इक्वल टू v इनटू i तो 160 इनटू 1/2 80 तो 80 वाट आंसर रहेगा 80 वाट ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 two identical parallel plate capacitors of same dimensions joined in series are connected to a DC source two identical plate capacitors of same dimensions joined in series are connected to a DC source जेतबळे एडा को कनेक्शन कराई छै त सीरीज रे कनेक्शन कराई छै तले C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इनटू A by D फॉर्मूला अनुसार है C is equal to कितना है एप्सिलॉन 0 into A upon D when one of the plates of one capacitor is brought closer to other plate तारे D जो कि हमारा डिक्रीज करियला मतलब गोटे प्लेट को आगो पाखु बना हेगला डिस्टेंस का डिक्रीज कराला then which of the following observations will be correct हां पिला माने ए ऑब्जर्वेशन प्लस कोडा कोडा हो 58 दीट आंसर so bit 2 and bit 4 will be the correct answer तो अगर हम ऑप्शन होची बी ऑप्शन बी आंसर हो ऑप्शन बी प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो बुझिया से किछि नाही खाली ते कथा कहले जो कि डी डिक्रीज करे जाउ छै से सेट इंक्रीज करे जाय त जान जो राइट ये होचे प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो हम देखि बार ऑप्शन 2 ऑप्शन रेकमेंड 2 and 4 2 and 4 तो कोड अछि ऑप्शन बी रे अछि राइट 2 and 4 ऑप्शन बी और आंसर हो bit 2 and bit 4 59 रोबला वाला प्योरली जोड़ा कि तमानकर प्योरली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस सेडा को मते डिक्टेट करिनी ठीक अछि और बाकी सब बडा डिक्टेट कर दै छै आज टिके मो काहे जाउते पिला माने वीडियो अपलोड कर दो छै कारण तमानक पाखन जो क्रेज थिबो जे कोन एक्चुअली आंसर होबो ठीक अछि ना त आंसर करिके आछो ना करिके सब तो सॉल्व करिके आछो तमानक गोटे क्रेज थिबो जे कोटा मन ठीक अछि कोटा रंग हो जाय छै नै त ता पे वीडियो सुंदर वीडियो बनै दै छै तमन तक देखि लबो आ तमनकर केते केते मार्क आसीओ बोले भाबुछो 20 रो मोसे काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखो ठीक अछि क्वेश्चन होछि a series combination of an inductor 59 वाला क्वेश्चन a series combination of an inductor having self inductance L and resistance R are connected to a battery of E with negligible internal resistance battery internal resistance को नेग्लेक्ट कराया छै then the final value of current depends on का ऊपर final value will depend on E and R capital E and R instead of L it will depend on E as well as R ये होचे ऑप्शन C correct answer option C the average value of current in an AC circuit is 2 ampere AC emitter connected to the circuit will be केते एटा पहला हमारा फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर का क्वेश्चन फॉर्म फैक्टर वाला क्वेश्चन में इसका आंसर है हमारा pi by 2 root 2 ampere pi by 2 root 2 ampere which is option 60 option D 60 option D pi by 2 root 2 ampere yes पिलाने बुझि परलो समस्त आको कोन थोर कहि दउ छै जे तमने नुआ थबो मो चैनल रे आज नुआ देखुछ ताले तको सब्सक्राइब करिवो जोड़ा कि बहुत इन्फॉर्मेटिव चैनल से मोर फिजिक्स और मैथमेटिक्स पाई ठीक अछि मु तो मोर बोले कोनी हम समस्त चैनल से बहुत बढ़िया हो जदि तुम टिके सपोर्ट मते करिवो लाइक करथबो